दोस्तों, हमारी इस जीके जीएस की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो सीरीज़ से जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इस सीरीज़ की 2 वीडियोस पहले हो चुकी है, जिनको कि अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर हमारे चैनल पेज में जाकर आप देख सकते हैं, ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें और जीके से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चले फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए असम, बी राजस्थान, सी केरल एंड डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और अगर बात करें हम मेलों की, तो मेले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने इस सीरीज़ में इसको इंक्लूड किया है। अगर बात करें हम अदर ऑप्शंस की, तो हम ऑप्शन से भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे असम, तो असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है, बिहू त्यौहार। और एक और होता है जिसे बोलते हैं अम्बुबाची का मेला। तो मेलों की बात करें तो अम्बुबाची का मेला और बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। बिहू नृत्य भी असम का था, हमने पिछली जो हमारी सीरीज़ थी उसमें कवर किया था। तो आपने अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, पार्ट 2। अब अगर बात करें असम के बाद केरल की, तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पोंगल। और एक और होता है जल्लीकट्टू, वह भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा जो तमिलनाडु के मेले, नृत्य और वहाँ के जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साउथ इंडिया के जो कि दक्षिण इंडिया के हैं वो, तो आप उन्हें भी बहुत अच्छे से कवर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, जो यूनिसेफ है वो हमारी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड इमरजेंसी फंड इस जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है नेशनल, वो कौन है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, बी आयुष्मान खुराना, सी कार्तिक आर्यन और डी अजय देवगन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है जो नेशनल, वो है आयुष्मान खुराना। अब अगर बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का हमने फुल फॉर्म पहले ही बात कर ली, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ये भी आप ध्यान रखिए। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। वैसे तो अधिकतर के हेड क्वार्टर जेनेवा में और WHO का, और ऐसे ही बहुत सारे बाहरी है हेड क्वार्टर। वैसे ही यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड की बात अगर है तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर है सुष्मिता सेन, बी रीता फारिया, सी नीरजा भनोट एंड डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, मिस वर्ल्ड की बात हो रही है तो मिस वर्ल्ड है रीता फारिया, ऑप्शन नंबर बी। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला थी, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगर बात करें हम ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में है सुष्मिता सेन, इसका आंसर रीता फारिया है। सुष्मिता सेन की बात करें तो सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स थी, भारतीय प्रथम महिला जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी, सुष्मिता सेन। वहीं अगर बात करें नीरजा भनोट, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, तो नीरजा भनोट अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी।
प्रथम महिला थी। वहीं अगर बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली, में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला बनी। तो ये थे हमारे ऑप्शंस के बारे में। सुष्मिता सेन थी जो कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। रीता फारिया की बात करें तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला थी। वहीं नीरजा भनोट की बात करें तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। और वहीं बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की तो ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ये इंडियन की बात हो रही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। सो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात हो रही है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद, बी ताजुल मस्जिद, सी ए एंड बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर कर सकता है, क्योंकि जो जामा मस्जिद है वो भी एक बहुत बड़ी मस्जिद है और ताजुल मस्जिद भी एक बड़ी मस्जिद में ही गिनी जाती है। तो अगर बात करें जो ताजुल मस्जिद, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जामा मस्जिद, जो कि कहाँ स्थित है, जामा मस्जिद पाई जाती है दिल्ली में। ठीक है। ताजुल मस्जिद की बात करें तो ताजुल मस्जिद एमपी में भोपाल में है और ये भी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। लेकिन एशिया की किस टाइप की सबसे बड़ी मस्जिद में ये गिनी जाती है, तो बैठक व्यवस्था के आधार पर सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में है, एमपी के भोपाल में है। जामा मस्जिद जो कि ओवरऑल सबसे बड़ी मस्जिद है एमपी की, भारत की। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई थी। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 2018, बी 23 सितंबर 2018, सी 19 सितंबर 2016 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 2018। फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए प्रोस्पेक्टिव से 2018 वाले जो क्वेश्चंस और इससे आगे के जो क्वेश्चन अपडेटेड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इन योजनाओं को भी ध्यान से रखिए, ये प्रोग्राम्स के अंतर्गत भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगर बात करें इसके अदर ऑप्शंस की, तो 1 सितंबर 2018 जो दिया हुआ है, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की इंडिया पोस्ट बैंक से संबंधित यह डे है 1 सितंबर 2018। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट की, अगर बात करें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है 2016 वाला, तो इस दिन हुआ था ये 19 दिसंबर 2016, जिस दिन डिजिटल, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए क्योंकि डिजिटल गांव योजना इस दिन लागू हुई थी, इस दिन आई थी। तो डिजिटल गांव योजना 19 दिसंबर 2016, 23 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और 1 सितंबर 2018 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत हुई थी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धमाल कहाँ का प्रमुख नृत्य है। फ्रेंड्स और वापस नृत्य से क्वेश्चन आया, क्योंकि नृत्य से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नृत्य, तो आप इसे ध्यान से देखिए। धमाल की बात करें तो धमाल का फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, बी हरियाणा, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा जो धमाल है हरियाणा का प्रमुख नृत्य है, धमाल हरियाणा का प्रमुख नृत्य है। अब अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस में गुजरात है, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। गुजरात के जो फेमस डांस हैं वो है डांडिया और गरबा। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य, ये भी एक वहाँ का फेमस नृत्य है। वहीं अगर बात करें गोवा की, तो गोवा का है झाकोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नृत्य है इन राज्यों के, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर 1956, बी 21 अप्रैल 1926, सी 16 मार्च 1527 और डी जो हमारा है वो है 18 जून
1576, 18 जून 1576, जो कि नीचे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 18 जून 1576। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर 1956 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब अगर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे अदर हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जो फर्स्ट वाला तो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सेकेंड की बात करें 21 अप्रैल 1526 की, तो इस दिन पानीपत जो 15 नवंबर वाला हमारा ऑप्शन है, इस दिन सेकेंड युद्ध हुआ था, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकेंड जो हमारा है 21 अप्रैल 1526, इस दिन फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की 16 मार्च 1527, तो इस दिन खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ये आप ध्यान रखिए। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था? तो इसकी अगर बात करें तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध जो कि 16 मार्च 27 को हुआ था 1500, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अब फोर्थ जो हमारा ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इस दिन क्या हुआ था 1576 में, तो 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो कि आप ध्यान रखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और किनके बीच हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप बीच। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि 18 जून 1576 में हुआ था। 1556 में जो हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो 1526 में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और वहीं अगर बात करें जो लास्ट वाला ऑप्शन 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ गया है। ब्रांड एम्बेसडर से आपसे ग्रुप 5 और अदर जो कि आपकी सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें बार बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर सड़क सुरक्षा जागरूकता के कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अजय देवगन, बी सलमान खान, सी अमिताभ बच्चन एंड डी अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर है, जिनका कि आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे टीवी और अपने मोबाइल्स में। तो अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा के हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? फ्रेंड्स, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। हमने इसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर, और उसी तरह से हमने आपके लिए क्लास तैयार की है और उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में भी आपको ये बेनिफिशियल आपके लिए हो सके और सारी चीज़ों को आप कवर करके जा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे ना छूटे। बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी की। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है ऑप्शन नंबर ए है नील नदी, बी गंगा नदी, सी नाइजर नदी एंड डी पराना नदी। तो जो विश्व की सबसे बड़ी नदी रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए नील नदी। सो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब अगर बात करें अदर जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में, तो नील नदी की पहले तो हम अगर बात करें तो नील नदी अफ्रीका में बहती है और इसका जो क्षेत्रफल है या लंबाई है वो है
6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है नील नदी का, जो सबसे बड़ी नदी है। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस में हमारे हैं गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, अदर बात करें नाइजर नदी, जो नाइजर नदी है वो है ऑयल नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑयल नदी, ऑल्सो कॉल्ड एज बोल सकते हैं ऑयल नदी। वहीं अगर बात करें पराना नदी जो कि दक्षिण अमेरिका की सेकेंड मोस्ट नदी है, सेकेंड मोस्ट सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पराना नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की सेकेंड मोस्ट लंबी नदी है या बड़ी नदी है। अब बात करें वेबसाइट महाभारत के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन है? वेबसाइट जो है माँ भारती के सपूत, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिए, माँ हम इसको फिर से लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं माँ भारती के सपूत वेबसाइट के गुडविल एम्बेसडर कौन है? हमारे इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, बी अजय देवगन, सी वंदना कटारिया एंड डी अवनी लेखरा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन। माँ भारती के जो सपूत नाम की जो वेबसाइट है उसके गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तमिलनाडु के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी एकनाथ शिंदे, सी RN रवि एंड डी पिनरई विजयन। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। जो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जो कि इस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो एकनाथ शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे क्या है? एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के न्यू CM। अब अगर बात करें RN रवि की, तो RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल या जिनको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं वो है। बात करें पिनरई विजयन की, तो पिनरई विजयन जो है वो है केरल के CM। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 CM है, एक है फर्स्ट मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन तमिलनाडु के CM, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के CM है, पिनरई विजयन जो है वो केरल के CM है, और RN रवि जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। सारे आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इनके ऑप्शंस को भी समझते जाइए ताकि एग्जाम में आपके लिए यह हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी कोलकाता, सी गुजरात एंड डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गोरखपुर। अब गोरखपुर किस राज्य में होता है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और इस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो है 1.3 किलोमीटर या फिर बात करें 1300 मीटर, ये इसकी लंबाई है। लंबाई भी आपसे पूछ सकता है सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म की, या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूछ सकता है। कभी कभी वो कुछ लंबी चीज़ें या कुछ जैसे लंबी मूर्ति या ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है, कुछ बड़ा छोटा ये करके वो क्वेश्चंस देता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी आपकी इस सीरीज़ में इंक्लूड किया है। बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कोलकाता। तो कोलकाता की क्या चीज़ फेमस है? तो कोलकाता का जो है वहाँ का हावड़ा ब्रिज जो है वो फेमस है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और अगर बात करें ये सबसे बड़ा लिवरपूल है, जो लिवरपूल होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा लिवरपूल है, इसलिए यह फेमस है। यहाँ पर हमने ऑप्शन में यह भी इंक्लूड किया है कोलकाता हावड़ा ब्रिज यहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा लिवरपूल है।
बात करें गुजरात में, तो गुजरात की क्या चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, 182 मीटर की है और गुजरात के नर्मदा ग्राम में स्थित है। अब अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम, जो कि 4 तीर्थों में से एक है, हिंदू धर्म के 4 तीर्थों में से एक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2005, बी 1961, सी 1968 और डी 1980। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1961। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को याद रखिए। अदर जो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो 2005 में क्या आया था, कौन सा अधिनियम, तो आया था आपदा प्रबंधन अधिनियम या एक्ट। 1961 की बात करें तो 1961 में तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। वहीं अगर बात करें 1968 की, तो नागरिक सुरक्षा एक्ट आया था या अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम आया था 1968 में। 1980 की अगर बात करें तो 1980 में आया था वन्य सुरक्षा एक्ट या अधिनियम। वन्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1980। 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम आया था। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है मंदिर से क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मंदिर से भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसमें हमने इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, बी एलोरा, सी बिहार एंड डी मध्य प्रदेश। तो कामाख्या मंदिर जो है वो स्थित है, बहुत ही फेमस मंदिर है और ये कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो गुवाहाटी असम राज्य में है। चाय के बागान जहाँ के फेमस है, कामाख्या मंदिर भी गुवाहाटी असम से है, फेमस है। और अगर बात करें एलोरा की, तो एलोरा का क्या फेमस है, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं फेमस है और कैलाश मंदिर। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का महाबोधि मंदिर फेमस है। अब अगर बात करें एमपी की, तो एमपी के तो बहुत सारे मंदिर फेमस है, जिसमें कि महाकालेश्वर, उज्जैन। एमपी की हम बात कर लेते हैं अलग से, तो एमपी के जो मंदिर है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमपी में है उज्जैन, महाकालेश्वर, जो कि हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। और हमने हमारी जो पिछली सीरीज की वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि उज्जैन में मलखंबा अकेडमी है, जो कि मलखंबा हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसकी भी हमने बात की थी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर सिंधियाओं के द्वारा बनवाया गया, वो भी फेमस है, जो कि पूछ लेते हैं किसने बनवाया था, सिंधियाओं के द्वारा बनवाया गया था। और अगर बात करें एमपी में अदर, तो खजुराहो के मंदिर, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें एमपी में और भी फेमस है, जो कि हम अदर हमारी जो वीडियोज़ हैं उनमें कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो होती है उसे कौन सी नदी 2 बार काटती है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी माही, सी गंगा एंड डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माही नदी। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और बहुत ही फेमस नदी है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। वहीं अगर बात करें, यह एमपी में है, एमपी की बहुत ही फेमस नदी है, जो कि कर्क रेखा को काटती है 2 बार। और एमपी के यह धार से इसका उद्गम स्थल है, यह भी आप ध्यान रखिए। एमपी के धार से माही नदी निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं अगर बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी को एक पूजनीय नदी के रूप में माना जाता है और 2525 इसकी लंबाई है और भारत की सबसे लंबी नदी है। अब अगर बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो कि है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा,
के नाम से इसे जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में पूजनीय नदी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जिसका कि उद्गम, नर्मदा का जो उद्गम है वो होता है अनूपपुर ज़िले से, एमपी के अनूपपुर ज़िले से होता है। अब बात करें नर्मदा की लंबाई की, तो उसकी भी हम बात कर लेते। नर्मदा की लंबाई होती है 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई होती है। मध्य प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि हम आपकी एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करके आपके लिए लाते हैं वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं फ्रेंड्स हम इस वीडियोस की नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।